Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। उसको समझेंगे कि किस तरीके से आपके सिलेबस में जो चीजें दी हैं, तो उनको समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स molecules how many molecules hydrogen atom and oxygen atom are there in 0.5 mole of water। ठीक है ना। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ वाटर, है ना। ये सारी बातें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 0.4 मोल ऑफ वाटर में, है ना, 0.5 मोल ऑफ वाटर में। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन किसका पूछा, वाटर का पूछा उन्होंने, है ना। एक मोल वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है ना। ठीक है ना। एक मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो 0.5 मोल्स में बताने हमें, 0.5 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे, एक में अगर इतने होते हैं, 0.5 में 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.5, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक मोल ऑफ वाटर में इतने होते हैं, ठीक है ना। तो एक मोल में इतने होते हैं, तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, तो 0.5 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 10, 5 2 10 11 का 1, ठीक है, और 5 6 30, 5 2 10 0 कैरी 1, 5 2 10 11 और 5 6 30। अगर आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। तो एक मोल ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास था कि हमें क्या करना है, हमें बताना था 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, है ना। 0.5 मोल ऑफ में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये हमें बताना है। एक मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक मोल ऑफ वाटर में दो हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर आप वाटर को देखो, H2O को देखो, तो एक मोल में 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। एक मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं एक मोल वाटर में। और एक मोल ऑफ वाटर में H2O एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो एक मोल ऑफ वाटर, यानी 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे आपके, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23,
एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ वाटर में इतने हाइड्रोजन एटम, हमें 0.5 में बताने हैं, तो 0.5 मोल ऑफ वाटर में, तो 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ना। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 लगेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम, है ना, ऑफ हाइड्रोजन। तो 1.5 मोल ऑफ वाटर में इतने आपके हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे आप। नेक्स्ट हमारे पास था ऑक्सीजन एटम में बताने हैं 0.5 मोल ऑफ वाटर में। तो अगर आप H2O मॉलिक्यूल को देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हैं आपके पास, 1 ऑक्सीजन एटम, है ना, एक ऑक्सीजन एटम है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। एक मोल ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू, 1 मोल ऑफ वाटर में आपके पास 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हमें बताना है 0.5 में, 0.5 मोल ऑफ वाटर में, 0.5 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट इज 2 5 10, 2 5 10 11, 2 6 5 30, है ना, 3.0110 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम, है ना। कितने, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन, एक मोल ऑफ वाटर, 0.5 मोल ऑफ वाटर में इतने ऑक्सीजन एटम। तो आप नोट डाउन करिए इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, calculate number of moles, calculate number of moles present in, calculate number of moles present in 3.011, पहला 3.011 into 10 raised to the power 23 into 10 की power 23 number of oxygen atom, number of oxygen atom, ठीक है। दूसरा 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 3.011 हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है ना। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला आपके पास क्या है, पहला आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं 3.0125 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में बताने हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं, तो ऑक्सीजन एटम में, है ना, कितने ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होते हैं। तो एक आपको ये पता है, हमें ये पता है कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, है ना, 23 एटम जो होते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन में एक मोल होता है ना, कितना होता है, एक मोल, 1 मोल, ठीक है ना। तो अगर मैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/6.022
इंटू 10 की पावर 23, है ना। हमें बताने हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इतने में कितने होंगे, तो 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10 की पावर 23, है ना। तो इससे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और ये आपका 2 टाइम्स चले जाएगा। आप देखो 3011 को 2 से करो, 2 1 जा 2 1 जा 0, 2 3 जा 6, है ना। तो 2 टाइम्स जा रहा है ये, इससे 2 टाइम्स जा रहा है। तो आपके पास जो बचा है वो कितना बचेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका यहाँ के बाद इधर आ जाएगा आपके पास 3.011 से 6.0 टाइम्स कटा, तो 1/2 0.5 होता है, 0.5 इंटू आपके पास 10 की पावर 23, है ना, मोल। ये तो बताने थे, मैं नंबर ऑफ मोल्स बताने थे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 मोल, है ना। अच्छा, 10 के पावर 23 से 10 के पावर 23 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 मोल आपके पास आ जाएंगे, है ना। कितना आ जाएंगे, 0.5 मोल। तो आप इसे नोट डाउन करिए। इसी का सेकंड पार्ट हमें बताना, 60 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स होते हैं। तो एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है वो 40 यूनिट होता है, 40 यू। तो 40 यू में 1 मोल हो जाएंगे, है ना। 40 यू में कितने मोल हो जाएंगे आपके, 1 मोल। तो 1 यू में कितने मोल हो जाएंगे, 1/40 मोल, है ना। तो हमें 60 ग्राम का बताना है, मतलब 60 यू का बताना है हमें, 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, है ना। इसको आप यू को हम क्या ग्राम में बता रहे हैं, तो हम बताएंगे 40 यू में 1 मोल, तो आपका 1 ग्राम में, है ना, 1 ग्राम में। इसको हम यू कर लेते हैं। फिर ग्राम की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास, तो जी में डिनोट करें 1 ग्राम में इतना, तो 60 ग्राम में हमें बताने हैं, तो 1/40 इंटू 60 मोल, 1/40 इंटू 60 मोल, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 मीन्स 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, 1.5 मोल, है ना। तो 60 ग्राम कैल्शियम में आपके 1.5 मोल होते हैं, तो इसे नोट करें आप। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं हमें। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, है ना, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की 46 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना पार्टिकल्स आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बेसिकली सोडियम है तो हम एटम्स की बात करेंगे, है ना। हम बात करेंगे एटम्स की, तो हमें पता है कि 1 मोल सोडियम में 1 मोल में, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ Na में, 1 मोल ऑफ Na में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल सोडियम में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं 1 मोल में, है ना। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, ठीक है ना। 1 मोल में इतने, और एक मोल में कितना ग्राम होता है सोडियम का, 23 ग्राम होता है। इन्हीं 23 ग्राम ऑफ सोडियम में आपके कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। तो 1 ग्राम में अगर आपको निकालना हो, 1 ग्राम ऑफ Na में आपके कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 23। हमें 46 ग्राम में बताने हैं, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 46। तो 23 से 46 2 टाइम्स आता है आपके पास। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 कितना आएगा सॉल्व करने पे,
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 6 ज़ा 12, 12.044 इंटू 12 10 की पावर 23 है ना। लगभग इतना आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी न्यूमेरिकल्स की मोल कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।